Hi student, my name is Mayur Dande. In last video we have seen logical connectives. In this video we are going to study about logical connectives with their truth table. It means कि जो logical connectives हैं उनके truth table किस तरह से find out किए जाते हैं. So ये जो आपका ट्रूथ टेबल है वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यूज़ होगा. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रूथ टेबल क्या होता है. Definition of truth table. A truth table is a mathematical table is used to determine compound statement. यानी ट्रूथ टेबल किसको फाइंड आउट करने के लिए होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट को, कि वो ट्रू है या फॉल्स है. सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है. कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है. कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स कि जो दो सिंपल स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा, किसी लॉजिक, अगर दो सिंपल स्टेटमेंट किसी लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट है. समझ लो ये P और Q, इसको इरेज कर देते हैं. P और Q समझ लो ये एंड इस लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्टेड है. समझ लो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो ट्रू. सो जब हम इसका एंड करेंगे तो यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इसका फाइनल यानी स्टेटमेंट क्या होगा, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. वही हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. हमें पता है कि सिंपल स्टेटमेंट को हम किस तरह से शो करते हैं, P Q और R इस सिंबल से हम क्या करते हैं, उसे शो करते हैं. हम लोगों ने ये ऑलरेडी कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में. अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिए ताकि वी कैन गिव अ बेटर आइडिया अबाउट द कंपाउंड स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट. सो देख लेते हैं इसमें भी. कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट. यानी क्या है, वो P और Q इस तरह से दो सिंपल स्टेटमेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है. वो कॉम्बिनेशन किससे कनेक्टेड, किससे ये होगा, पूरा वो होगा लॉजिकल कनेक्टिव से. वेदर इट इज़ वो किस, जैसे समझ लो यहाँ पर मैंने एंड से इसको जोड़ दिया, उसी तरह से और इफ़ एंड ओनली इफ़, उसी तरह से इफ़ एंड देन. इस लॉजिकल कनेक्टिव्स का हम क्या करेंगे, वहाँ पर यूज़ करेंगे टू कनेक्ट टू simple statement to make its compound statement. So we are taken a one example to understand truth table. So यहाँ पर हम लोगों ने लिया है P as a simple statement, it is raining outside. Q as a simple statement, the football game is cancel. देखो यहाँ पर नीचे में क्या लिखा है, we can use logical reasoning rule to evaluate the statement is true or false. यानी हम लोग लॉजिकल रीजनिंग रूल का यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. यानी कि जो आपका गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू दिया हुआ है या फिर फॉल्स दिया हुआ है. द नेक्स्ट वन इज़ किस तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं और उनके सिम्बॉल्स किस तरह से शो किया जाता है. फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव इज एंड, नेक्स्ट वन इज और, देन नॉट, इफ एंड देन एंड इफ एंड ओनली इफ. दिस ऑल आर द लॉजिकल कनेक्टिव्स. सिम्बॉल्स किस तरह शो करेंगे, एंड और को इस तरह शो करेंगे उल्टा वी. देन वेव फॉर्म में अगर आपको दिखा नॉट, सिंगल एरो आपको दिखाई देगा, उसको बोलेंगे इफ एंड देन. इसको इम्प्लाइज भी बोला जाता है. देन डबल एरो आपको दिखाई देगा, इसको क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ और बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन. कंपाउंड स्टेटमेंट में हम लोग एंड को क्या बोलते हैं, कंजक्शन. देन डिजंक्शन. नॉट को क्या बोलते हैं, निगेशन. उसी तरह से इफ एंड देन को क्या बोलते हैं, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन. इफ एंड ओनली इफ को क्या बोलेंगे, कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन. देन नेक्स्ट हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजक्शन. कंजक्शन क्या शो करता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंजक्शन क्या होता है. अभी हम लोगों ने देखा कंजक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंड. क्या बोलते हैं उसको, एंड. आपको अगर दो सिंपल स्टेटमेंट दिया है उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, उनसे लॉजिकल कनेक्टिव से उसे ज्वाइन करेंगे एंड इस लॉजिकल कनेक्टिव से क्या करेंगे, उसे ज्वाइन करेंगे. इट इज़ रेनिंग आउटसाइड एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सिंपल स्टेटमेंट, द फुटबॉल गेम इज़ कैंसल. अगर समझ लो इसी स्टेटमेंट का मुझे सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, P एंड Q. हमें इसी कंपाउंड स्टेटमेंट, देखो अभी ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया क्योंकि यहाँ पर दो सिंपल स्टेटमेंट को किससे ज्वाइन किया गया, एंड से ज्वाइन किया गया. यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो. तो इस गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू होंगी या फिर फॉल्स,
ये हमें कैसे पता चलेगा? ये ट्रूथ टेबल से। देखो यहाँ पर आपको लोगों को ट्रूथ टेबल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये ट्रूथ टेबल किस तरह से काम करता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 4 ही स्टेटमेंट क्यों लिया, क्योंकि देखो हमारे कितने यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट थे, सिर्फ यहाँ पर 2 हमारे क्या थे, यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट थे। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ 2 सिंपल स्टेटमेंट रहा तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी? सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसका फॉर्मूला है 2n। इट मीन्स n कितना हो गया? 2। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? 4। अगर किसी कंपाउंड स्टेटमेंट में समझ लो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला? देन 2 यानी n की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। यानी वहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे? 8 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर अभी कितने सिंपल स्टेटमेंट है? यहाँ पर सिर्फ 2 सिंपल स्टेटमेंट है। इट मीन्स यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? यहाँ पर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अगर समझ लो आपका दोनों स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू। इफ़ फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अनदर वन इज़ फॉल्स, देन ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। If first one is false, next one and another simple statement is true, then truth value is also false। दोनों false है तो क्या हो जाएंगी? उसकी truth value भी क्या हो जाएंगी? false। देखो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही होंगी, अगर आपकी कोई भी एक स्टेटमेंट आपका false है तो आपकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? फॉल्स। तो आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। कंजक्शन मीन्स एंड में अगर आपको कि अगर समझ लो 2 स्टेटमेंट को अगर समझ लो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट को एंड से जोड़ा गया है और वहाँ पर समझ लो कोई भी आपको एक स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट आपको फॉल्स दिखाई देता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका हमेशा फॉल्स हो जाएंगी। और समझ लो दोनों स्टेटमेंट आपको ट्रू दिखाई दे रहे हैं तो हमेशा उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम किससे शो करते हैं? हम और से शो करते हैं, यानी इस तरह की सिंबल से शो करते हैं। इट मीन्स जो आपका गिवन एग्जाम्पल दिया है उसे हम किस तरह से किस लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट करेंगे और इस लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट करेंगे। ये हो गया आपका पी और ये हो गया आपका क्यू। तो इसका सिम्बॉलिकल फॉर्म क्या हो जाएगा? पी और क्यू। सो इस पी और क्यू का कब ये ट्रू रहेगा और कब फॉल्स रहेगा, यानी कंपाउंड स्टेटमेंट कब ट्रूथ वैल्यूज़ की ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अगर दोनों स्टेटमेंट आपको ट्रू दिखाई देते तो वो हमेशा क्या रहेगा? ट्रू। अगर एक ट्रू है एंड सेकंड जो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू। अगर समझ लो ये अगर पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है तब क्या होगी? उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर ट्रूथ वैल्यू आपका सिर्फ अगर समझ लो आपकी दोनों बार ट्रूथ वैल्यू जो है फॉल्स है तभी जाके ये क्या होगी? इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होंगी। अदरवाइज इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होंगी क्या? नहीं। यहाँ पर क्या होगा? आपको एक चीज़ याद रखनी है कंजक्शन और डिसजंक्शन में, कि अगर कंजक्शन में क्या होता था कि वहाँ पर आपकी समझ लो वहाँ पर एक कोई भी अगर अगर समझ लो यहाँ पर कोई भी अगर फॉल्स है तो हमेशा क्या होता था? वो फॉल्स। लेकिन यहाँ पर कंजक्शन डिसजंक्शन में क्या हो रहा है? इसको मिटा देते हैं। डिसजंक्शन में क्या हो रहा है? अगर आपकी जब तक ये दोनों वैल्यूज़ क्या नहीं हो रही है? फॉल्स नहीं हो रही है। दोनों वैल्यूज़ क्या नहीं हो रही है वहाँ पर? अगर दोनों वैल्यूज़ आपके फॉल्स नहीं हो रही है तब तक ये वो क्या नहीं होगा? उसका ट्रूथ टेबल फॉल्स नहीं होगा। समझ में आ गया? देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इम्प्लीफिकेशन। इम्प्लीफिकेशन को किस तरह से शो करते हैं? इम्प्लीफिकेशन का साइन इस तरह से होता है, यानी इफ एंड देन। यानी जो भी आपका सिंपल स्टेटमेंट रहेंगे उसको किससे कनेक्ट किया जाएगा? इफ और देन से। देखो यहाँ पर किया है तो क्या हो जाएगा आपका? फिर जो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इफ़ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड देन द फुटबॉल गेम इज़ कैंसल। यानी कि इस तरह के स्टेटमेंट को हम किस तरह सिम्बॉलिकल फॉर्म में कैसे शो करेंगे? पी देन इम्प्लीफिकेशन क्यू, इस तरह से शो करेंगे। सो देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये हमेशा इफ़ एंड देन क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमेशा सेकंड सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह से? देखो अगर ये ट्रू रहा ये फॉल्स रहा तो हमेशा सेंटेंस क्या होगा? फॉल्स होगा। देखो किस तरह से यहाँ पर ट्रूथ टेबल में आप लोग देखो
देखो दोनों ट्रू है इसलिए क्या है, ट्रूथ टेबल ट्रू है, लेकिन फर्स्ट ट्रू है, नेक्स्ट वन क्या है, फॉल्स है, तो ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर फर्स्ट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मैंने आपको बताया था हमेशा सेकंड से, देखो यहाँ पर ट्रू था इसलिए यहाँ पर ट्रू आया, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखो ये ट्रू था इसलिए ये भी ट्रू आया, ये फॉल्स था इसलिए ये भी फॉल्स आया, ये ट्रू था इसलिए ये भी ट्रू आया। सिर्फ क्या होता है, जब आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तो हमेशा जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी अगर दोनों स्टेटमेंट आपके सिंपल स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी उसकी, ट्रू होगी। देन वेरी इंपॉर्टेंट, बाय कंडीशनल, उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन। इसको किस तरह से शो करते हैं, इस तरह से डबल एरो से हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। यहाँ पर देखो इट मीन्स जो भी आपका सिंपल स्टेटमेंट दिए रहेंगे उसको किससे कनेक्टेड किया रहेगा, उसको कनेक्टेड किया रहेगा इफ़ एंड ओनली इफ से हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका फिर ये एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड इफ़ एंड ओनली इफ द फुटबॉल गेम इज़ कैंसल। देखो ये इफ़ एंड ओनली इफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ये किसका कॉम्बिनेशन है, इम्प्लीकेशन का। कैसा ये कॉम्बिनेशन है, देखो यहाँ पर समझते हैं। देखो अगर P, अगर समझ लो यहाँ पर P इम्प्लीकेशन Q, यानी P अगर Q के ऊपर डिपेंड है, उसी तरह से अगर Q P के ऊपर डिपेंड है, तभी जाकर क्या हो सकता है, P डबल इम्प्लीकेशन Q। इट मीन्स P Q के ऊपर डिपेंड होना चाहिए और Q किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, P के ऊपर, तभी जाके हम उसको क्या बोल सकते हैं, डबल इम्प्लीकेशन उसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से स्टेटमेंट सेंटेंस को हम करेंगे। अगर आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, ट्रू। अगर आप उसमें से अगर समझ लो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो हमेशा क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फिर भी क्या होगी, ट्रू। क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें देखो आप लोग कि ये इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं, क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, फॉल्स और ये ट्रू, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि इसमें से वन फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स रहा तब जाके क्या होगा, ट्रू। देखो इम्प्लीकेशन में भी हम लोगों ने देखा था जब दोनों फॉल्स थे तो वो भी क्या था, ट्रू। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि दोनों फॉल्स है तब जाके इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। इसमें क्या देखो, इसमें भी सेम हमने देखा ना, जब दोनों क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, ट्रू है। देन लास्ट वन इज निगेशन। निगेशन इज वेरी इजी। इसमें क्या है, आपको अगर दो ही स्टेटमेंट रहेगा, देखो अगर समझ लो कोई स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो निगेशन करते समय क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखो किस तरह से, यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया हुआ है, उस एग्जांपल में यहाँ पर लिखा है P इज़ रेनिंग आउटसाइड। यहाँ पर आपका एक एग्जांपल, P इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग देन P इज़ ट्रू, इफ़ इजंट रेनिंग देन P इज़ फॉल्स। यानी जब रेन आएगा तब क्या रहेगा, वो ट्रू रहेगा, जब रेन ही नहीं आएगा तो वो क्या रहेगा, फॉल्स। इसका मतलब अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है उसको निगेशन करते समय क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर कोई फॉल्स है तो वो उसका निगेशन करते समय क्या हो जाएगा, ट्रू। चलो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सेम आपको ऐसे इसी तरह से सॉल्व करना है। वहाँ पर आपको पूछा जाएगा राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा वहाँ पर 3 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 4 इज़ अ इवन नंबर। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाइड कर लो कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर ये कंपाउंड स्टेटमेंट है तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक को P कंसिडर करना पड़ेगा, दूसरे को क्या करना पड़ेगा, Q। तो यहाँ पर देखोगे 3 इज़ अ प्राइम नंबर और 4 इज़ अ इवन नंबर, यानी दोनों क्या है, अलग अलग है। यानी 3 आपको P कंसिडर करना पड़ेगा और Q क्या करना पड़ेगा, आपको 4 इज़ अ इवन नंबर इस तरह से कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अभी मुझे बताओ 3 प्राइम नंबर है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। उसी तरह से मुझे बताओ 4 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, यस 4 इज़ ए इवन नंबर, सो वो भी क्या है, ट्रू। तो सिंबॉलिकल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये किससे कनेक्ट किया गया, एंड से, यानी हो जाएगा P एंड Q दोनों ट्रू है, दोनों क्या है, ट्रू है। अभी मैंने आपको बताया अगर क्या होते हैं, समझ लो दोनों ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, वो भी क्या होंगी, ट्रू होंगी। समझ में आ गया किस तरह से होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑल फ्लावर्स आर रेड, यानी क्या है, ऑल फ्लावर्स आर रेड, ऑल काउज आर ब्लैक, यानी ये किससे कनेक्ट किया है, किस लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया है, ये और इस लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया है। यहाँ पर आपको दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग उसको कंसिडर कर लिया, एक को पी दूसरे को क्यू। तो आपका ट्रूथ वैल्यू देखो, मुझे बताओ ऑल फ्लावर्स आर रेड, हर फ्लावर्स रेड होते हैं क्या, नहीं है ना, कुछ येलो भी होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला फॉल्स। मुझे बताओ ऑल क्लाउज आर ब्लैक, जो पूरे काउस जो है वो गाय लोग जो पूरे ब्लैक होते हैं, नहीं, वो भी क्या हो गया, फॉल्स। इसका मतलब सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे शो करेंगे इसको, पी और क्यू, तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों फॉल्स है, दोनों क्या है, फॉल्स, मैंने आपको बताया था, और में अगर दोनों फॉल्स रहे तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा। समझ में आ गया। देन नेक्स्ट एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, इफ एंड देन का। इफ एंड देन का क्या सेंटेंस है, इफ मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई महाराष्ट्र में है और दिल्ली क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट है, तो हम लोगों ने पी और क्यू कंसिडर कर लिया। अभी मुझे बताओ मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र, हाँ मुंबई महाराष्ट्र में है, उसी तरह से दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, हाँ दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ, यानी दोनों क्या है, ट्रू। अभी देखो यहाँ पर आप किससे कनेक्टेड किया गया है, ये इफ एंड देन से कनेक्टेड किया गया है। अगर ये इफ एंड देन से कनेक्ट किया गया है तो इसको कैसे लिखेंगे, पी इम्प्लीकेशन क्यू। अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या है, ये देखो ये भी ट्रू है और ये भी क्या है, ट्रू। अगर बोथ ट्रू है तो हमेशा इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, वो भी क्या होगी, ट्रू होगी। एक इफ एंड ओनली इफ का क्वेश्चन देखते हैं। इफ एंड ओनली इफ में किस तरह, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मिल्क इज वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइज इन द वेस्ट। सॉल्यूशन किस तरह से, देखो यहाँ पर मिल्क इज वाइट, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सन राइज इन द वेस्ट, ये भी आपका सेकंड स्टेटमेंट। अभी देखो यहाँ पर मुझे बताओ मिल्क इज वाइट, यस मिल्क वाइट होता है, सन राइज इन वेस्ट, वेस्ट में होता है क्या, नहीं वो ईस्ट में होता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो यहाँ पर देखो ये किससे कनेक्टेड किया गया है, ये कनेक्टेड किया गया है इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ का साइन कैसे शो करते हैं, इस तरह से, यानी ये हो गया पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ट्रू है, नेक्स्ट वन क्या है, फॉल्स। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने अभी बताया, अगर कोई भी स्टेटमेंट, क्योंकि पी क्यू पे डिपेंड है तो क्यू किस पे डिपेंड है, पी पे डिपेंड है, अगर इसमें से एक भी फॉल्स रहा तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं।